बता दें कि एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने हाजीपुर के बाद ललन सिंह के गढ़ यानी कि मुंगेर में अपना नया टेरिटरी बनाने का बड़ा फैसला किया है। आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है? चिराग पासवान जदयू के गढ़ में ही अपने आप को स्थापित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार के मुंगेर में चिराग पासवान ने 9 संकल्प यात्रा के दौरान बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इसके लिए काफी लग्जरियस इंतजाम भी किया गया था। भीषण गर्मी के बीच हजारों की भी जुटाई गई थी। यहाँ पर चिराग पासवान ने जमकर हुंकार भरी थी और विपक्ष पर भी खूब बरसे थे। साथ ही बम वाला उन्होंने खुलासा भी कर दिया कि उनको बम से उड़ाने की बड़ी साजिश रची जा रही है। जदयू के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के गढ़ मुंगेर में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन लेकर पहुंच गए थे। मुंगेर में चिराग पासवान ने 9 संकल्प यात्रा के दौरान बड़ी जनसभा को संबोधित किया। भीषण गर्मी के बीच काफी तादाद में लोगों को जुटाया गया था। चिराग पासवान के मंच को बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। चिराग बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल में हाथ में माइक लेकर घूम घूम कर सभा को संबोधित कर रहे थे। मंच की जगह रैंप कहना ज्यादा बेहतर होगा। काफी लग्जरियस इंतजाम भी था। चिराग पासवान ने जमकर हुंकार भी भरी, विपक्ष पर भी खूब बरसे। साथ ही बम से मारने की धमकी मिलने का दावा भी उन्होंने कर दिया है। वहां दूसरी तरफ मुंगेर में चिराग पासवान के हुंकार से कितना फायदा उन्हें मिलेगा, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि अब तक विधानसभा सीटों का बंटवारा एनडीए में नहीं हुआ है। आग से पहले जीतन राम मांझी भी मुंगेर में सभा कर चुके हैं। बिहार में दलित वोटों पर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दावेदारी करते रहते हैं। दोनों में पॉलिटिकल टसन भी समय समय पर देखने को मिलता है। मगर मुंगेर लोकसभा सीट से पिछले 2 बार से जदयू के ललन सिंह जीत रहे हैं। फिलहाल वो केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। मुंगेर में बीजेपी के किसी सीनियर नेताओं ने भी हाथ डालने की कोशिश नहीं की है। लेकिन चिराग पासवान का परंपरागत इलाका हाजीपुर है, लेकिन अब उन्होंने इसे नया टेरिटरी बनाने के लिए मुंगेर को चुना है। रामविलास पासवान भी हाजीपुर से जीतते रहे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने भी हाजीपुर से जीत दर्ज की और केंद्र सरकार में मंत्री बने। मगर अब लगता है कि चिराग पासवान अपने नए गढ़ के तौर पर मुंगेर को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर जदयू या फिर ललन सिंह की ओर से कोई रिएक्शन सामने अभी तक नहीं आया है। दरअसल मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान 9 संकल्प महासभा के दौरान विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन के बारे में लोगों को बता रहे थे। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने कड़ा रुख भी अपनाया है। उन्होंने कहा कि हम बड़े लक्ष्य के साथ आप लोगों के बीच आए हैं। कुछ दिनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये 5 साल तक आपका भविष्य तय करेगा। उन्होंने लालू राबड़ी शासनकाल पर हमला बोलते हुए कहा कि 90 के दशक में आप लोगों ने ऐसे लोगों को चुना जिसकी वजह से बिहार अब तक पिछड़ा हुआ है। एलजेपीआर के सुप्रीमो ने दावा किया कि हम लोगों के पास बिहार को बेहतर बनाने का एक ऐसा विजन है जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में बिहार राज्य का नाम रोशन कर देगा। उन्होंने कहा कि ये जो राह है ये चुनौतियों से भरा हुआ है। जब तक आप लोगों के बीच विपक्ष की पार्टियां वोट मांगने आएंगी तो उनसे पूछिएगा कि इतना लंबा समय मिला तो बिहार का विकास आप लोगों ने क्यों नहीं किया। आज भी बिहारी दूसरे राज्य और दूसरे देश में रहने को मजबूर है। उनकी पीढ़ी भी वहीं रहने लगी है। अब लोग इसे बाहरी के रूप में देखते हैं। चिराग पासवान को राजनीतिक दलों को इसलिए बर्दाश्त नहीं होता है कि मैं बिहार और बिहारी की बात करता हूं और दूसरे लोग जाति धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।